डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। आज की वीडियो में बात होगी कि हमने मौसम सरमा में सर्दियों के अंदर अपने बर्ड्स का, अपने छोटे चिक्स का, बड़ी मुर्गियों का दर्जा हरारत कैसे बरकरार रखना है। बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि हमें ब्रूडर के वाले से एक वीडियो दिखाएं कि ब्रूडर कैसे बनाते हैं, इस पर कितना खर्चा आता है, इसका क्या तरीकाकार होता है, इसकी किस किस्म की एफिशिएंसी होती है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए एक तो आप नीचे जो बिछाली है उसकी मिकदार में इजाफा करें, या आप शापर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्दा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटा कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके अखराजात के हिसाब से होगा, ये आपके नंबर ऑफ़ बर्ड्स के हिसाब से होगा। सूरज की हरारत को भी काबू करके आप दर्जा हरारत बरकरार रख सकते हैं, बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, चूज़े के ब्रूडर बना सकते हैं, गर्म पानी अंदर रख सकते हैं, अंगारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जगह को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर बड़ी मुर्गी है आपकी, आप उसको 1.5 स्क्वायर फुट पर बर्ड दे रहे हैं तो उसको आप 1.4 या 1.3-5 फी बर्ड पे लेके आएँ। खुराक को ज़्यादा करने से, वर्जिश करवाने से, खुराक के अंदर निशास्ता और प्रोटीन की मिकदार बढ़ाने से आप मौसम सरमा के अंदर अपने बर्ड्स को, उनके जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रख सकते हैं। ये दोस्तों की फरमाइश के मुताबिक मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक ब्रूडर तैयार करना चाहते हैं घरेलू पैमाने पे, या आप उसे तैयार करवाना चाहते हैं नज़दीक किसी मैकेनिक से या वेल्डर से, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। आपको कटर चाहिए होगा, गुल्ली कब्ज़ा चाहिए होगा, स्टील पाइप आप 1.5 इंच के इस्तेमाल करेंगे। ये आप अगर छोटे पैमाने पे थोड़े से बर्ड्स के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ये जो स्टील पाइप इस्तेमाल करेंगे इसको आप 5 फुट रखेंगे। स्टील रॉड इस्तेमाल करेंगे, 5 फुट आप स्टील की चादर को इस्तेमाल करेंगे, वेल्डिंग रॉड, मोटर प्लस पंखा, और साथ इसके मजदूरी शामिल होगी। इस पे आपका टोटल 5,000 रुपये खर्च आएगा। अगर कोई भाई ये भी फरमाइश करेगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि हमें फ़ी चीज़, एक एक चीज़ का बताएं कि इसके ऊपर कितना खर्चा आता है, तो वो मैं उसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा कि इसकी क्या प्राइस है पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स के मुताबिक, और इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। विंटर सीजन में मौसम सरमा के अंदर अगर आप अपने बर्ड्स का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में नाकाम हो गए तो उस सूरत में आपके बर्ड्स या तो पहले से जो अंडे दे रहे थे उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, या बिल्कुल ही अंडे देना वो बंद कर देंगे। उसकी वजह ये होती है कि पहले हमारे बर्ड्स जो खुराक खाते हैं, अगर मौसम नॉर्मल हो जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो उन्हें ये जो खुराक से एनर्जी मिलती है, जो ताकत मिलती है, उस ताकत को वो अपने आप को ज़िंदा रखने और उसके साथ वो अंडों की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने जिस्मानी वज़न को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो यही जो ताकत वो खुराक से लेते हैं, इसी ताकत को सबसे पहले उन्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमारा सर्दी के अंदर ये होना चाहिए कि हम खुराक ज़्यादा कर दें। साथ साथ मैं आपको ये ब्रूडर बनाने का प्रोसीजर भी दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे पहले चादर का इस्तेमाल करके, फिर वेल्डिंग रॉड्स का इस्तेमाल करके, उसके ऊपर कटर का इस्तेमाल करके, गुल्ली कुब्जे का इस्तेमाल करके, मोटर और साथ पंखा लगा के, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी इसके ऊपर 5,000 कास्ट आती है। तो इस तरह का ब्रूडर आप अगर छोटे पैमाने पे बनाना चाहें तो उस पर आपकी 2500 कॉस्ट आती है। इससे भी छोटा अगर आप बनाना चाहें तो वो आपको 1000, 1200, 1250 रुपये में वो बन जाता है। मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ कि आप इसको किस तरह से बनाएंगे, स्टील की चादर को किस तरह से लगाएंगे। ये वो वाले रॉड हैं। ये रॉड जब ब्रूडर के अंदर लगते हैं, जब नीचे की जानब आप उसमें लकड़ी डालते हैं या कोयला डालते हैं, तो इन रॉड्स के गर्म होने की वजह से जब पीछे से पंखा चलता है तो वो गर्म हवा आगे आपके बर्ड्स की जानब जाती है, आपके चिक्स की जानब जाती है। आप छोटे छोटे ब्रूडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास चूज़े कम तादाद में हैं। अगर आपके पास बड़ी मुर्गियां भी कम तादाद में, तो उनके लिए भी छोटे छोटे ब्रूडर आप बना सकते हैं। ये किसी भी लेवल तक आप बना लें, किसी भी प्राइस का बना लें आप, ये आपके अपने तक है। ये इसका दारोमदार इस चीज़ पे होता है कि आपका जो शेड है, आपकी वो इमारत, वो बिल्डिंग जिसमें आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, उसका साइज़ क्या है, वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है और कितनी ऊंचाई है, या आपने अगर कोई पिंजरा वगैरह रखा हुआ, तो एक छोटे से छोटे, सादे से सादे तरीके से लेके मैंने आपको ब्रूडर बनाने तक और अपने बर्ड्स को गरमाइश देने तक सारे तरीक़ेकार पहले भी बता दिए हैं। और अब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये ब्रूडर बनाने का तरीका दिखा रहा हूँ। खुराक के अंदर आप नशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को और प्रोटीन की मिकदार में इजाफा कर देते हैं, तो उस भी सूरत में भी बर्ड्स अपने जिस्म को रात की सर्दी में या दिन की सर्दी में अपने आप को गर्म महसूस करते हैं, उन्हें गर्माइश लगती रहती है। अगर आपने बर्ड्स इमारत के अंदर रखे हुए हैं तो उस उन्हें वर्जिश करवाने से भी, वर्जिश किस तरह से होती है कि आप एक तरफ जाके उन्हें आवाज़ देते हैं, वो आपकी जानब आते हैं, या आप खुराक को एक तरफ डालते हैं एक मरतबा, दूसरी मरतबा आप दूसरी तरफ डालते हैं, थोड़ी थोड़ी करके। आपका जो बर्ड्स होते हैं, आपके जो चिक्स होते हैं, आपकी जो मुर्गियाँ होती हैं, वो कभी दाएं तरफ भाग रही होती हैं, कभी बाएं तरफ भाग रही होती हैं।
आजकल के मौसम में जो भी खुराक दे रहे हैं, मिसाल है एक बंदे के पास 100 बर्ड्स हैं, 100 चिक्स हैं, 100 बड़ी मुर्गियाँ हैं, उन पे अगर वो 10 किलो खुराक इस्तेमाल कर रहा है तो उस 10 किलो के कम से कम 3 से 4 हिस्से बनाएं। जितने ज़्यादा खुराक के हिस्से बनाएंगे, जितनी ज़्यादा मरतबा खुराक को तकसीम करेंगे, उतना ज़्यादा बर्ड का हाजमा, उसका मेटाबॉलिक रेट, उसके जिस्म के अंदर हरारत पैदा करने की मिकदार में इजाफा होता रहता है। और दूसरा मैंने आपको जगह का बताना चाहूँगा कि जगह को आप लाजमी इस मौसम के अंदर थोड़ा सा कम कीजिएगा। मिसाल है अगर आपने बर्ड्स को पहले, आपके पास चिक्स हैं, चूज़े हैं, उन्हें आपने पहले फ़ी चूज़े के हिसाब से 0.2, 3, 0.4, 5 इस तरह से अगर आपने जगह दी हुई है तो 0.45 वाले को 0.40 पे लेके आएँ। उसकी थोड़ी सी जगह कम करने से भी उसके जिस्मानी दर्जा हरारत आसानी से बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा टब में भी पानी, गर्म पानी रखने से एक तरफ आप रख लें, या फिर आप किसी बर्तन के अंदर अंगारे रख लें, लेकिन गलती से कभी भी अंदर आग नहीं जलानी। अंदर उनका धुआं निकलवा के फिर उसके बाद अंगारे नहीं बनवाने, पहले बाहर की जनब अंगारे बना के फिर वो आपने अपने बर्ड्स के पास रखने हैं। चूज़ों के लिए छोटे छोटे आप ब्रूडर इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे लैंप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के वक्त जब सूरज निकला होता है, जब थोड़ी बहुत हरारत होती है, तो जब वो डूबने के करीब होता है उस वक्त थोड़ा जल्दी पर्दे या शापर वगैरह या कपड़ा वगैरह ऊपर कर लिया करें। उसमें भी बर्ड बड़ा कंफर्टेबल रहता है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप अंदर की जानब एक टेम्परेचर मीटर लगा लें, नीचे की जानब जो आपकी बिछाली है, जो भी आपने बरादा बिछाया हुआ है, चावल का छिलका है या जो भी है, उसकी आजकल के मौसम के अंदर थोड़ी सी मिकदार आपने ज़्यादा करनी है, थोड़ी मोटाई आपने ज़्यादा करनी है। तो ये वाला सामने ब्रूडर आप देख रहे हैं, ये अभी काफ़ी हद तक तैयार हालत में है। इसके इस अतराफ़ में यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे लकड़ी डालते हैं या यहाँ पे कोयला डालते हैं या कोई भी ऐसा मटेरियल डालते हैं कि जो जिसके जलने की वजह से जब ये मोटर चलेगी तो उसके ऊपर हवा का दबाव बढ़ता जाएगा। हवा का दबाव बढ़ने के बाद उसके जो शोलों की मिकदार है, जो उसकी हरारत है, उसमें भी इजाफा होता जाता है। और ये अंदर वाले जो रॉड्स हैं ये गर्म होके, और ये जो सामने आपको आउटलेट नज़र आ रहा है, ये चूज़ों की जानब होगा, ये मुर्गी की जानब होगा। आप इसमें लकड़ी का इस्तेमाल करें या आप इसमें कोयले का इस्तेमाल करें, तो ये आपके बर्ड्स को कंफर्टेबल रखेगा। जो धुआं हल्का फुल्का उठता है उसके लिए ऊपर की जानब एक छोटा सा इसका पाइप लगा हुआ है जिसका फंक्शन चिमनी की तरह होगा। इसके अलावा आप छोटे छोटे गत्ते नमा का ब्रूडर भी बना सकते हैं। आप बल्ब के करीब अपने बर्ड्स को लेके जा सकते हैं। आप इस तरह की साहत बना सकते हैं। आप जगह को थोड़ा कम करके अतराफ़ में शापर लगा के, ताकि आपके बर्ड्स इस मौसम के अंदर अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल पुरसकून महसूस करें। आप इस मौसम के अंदर ये जालियों का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौसम के अंदर बुखार वाले सिरप, खांसी वाले सिरप, ये आप चला सकते हैं। ये मैं आपको पर्दे दिखा रहा हूँ कि पर्दों का भी अच्छा इस्तेमाल करके आप अपने दर्जा हरारत को आसानी से बरकरार रख सकते हैं। तो मेरा काम है भाइयों को, बहनों को तरीक़ेकार बताना कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। आपका काम है कि अपनी जेब के मुताबिक, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से और अपने नंबर ऑफ़ बर्ड्स के हिसाब से, अपनी इमारत के हिसाब से उन चीज़ों को अवेल करना, उनकी दस्तयाबी करना और अपने बर्ड्स को इस सर्द मौसम में नुकसानात से बचाना, उनके अंदर ताकत को, उनके अंदर एनर्जी को अच्छी तरह से बाहर रखना। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।